हाँ, फिर और जोर से चिल्लाऊं? सबसे पहले मैं माफी चाहता हूं कि मैं लेट आया, बड़ा दुख हुआ, मेरी गलती है, माफ कर दो। दूसरी बात यह है कि यहां पर जो बैठे लोग हैं, डॉक्टर प्रशांत थोड़ा, डॉक्टर साद भाई, ये सब इतने अच्छे हैं अपने फील्ड में कि मुझे लगता है मैं टेबल के नीचे जाके छुप जाऊं। एज अ डॉक्टर लेट मी टेल यू, मैं साइकियाट्री के बारे में जितना जानता हूं, शायद एक पेज से कम में मैं लिख ही भी लूं पूरा। और मैं एमडी साइकियाट्री में एक बार फेल हो चुका हूं, दूसरी बार अपियर हुआ तो पास हो गया। फाइनली ऐसा है कि लोगों की जो डेस्टिनी है, लोगों की जो, आप क्या कहेंगे, आप हिंदी में क्या कहते हैं डेस्टिनी को? भाग्य। लोगों का जो भाग्य है वो उसे कहां से कहां लेके जाता है। एक कहावत है कि अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, हम ही वो गधे हैं। बट मेन जो दो तीन जो किस्से हैं जो मैं कहना चाहूंगा, जिससे बदलाव आया मेरी जिंदगी में, एक था 1998 में, ये हकीकत है, 1998 में मैंने डिसाइड किया था कि मैं कैलाश मानसरोवर यात्रा करूंगा। तभी मैं ट्रैकिंग बहुत करता था, मैंने 2 बार एवरेस्ट बेस कैंप किया था। तो एट दैट टाइम मेरा एक छोटा प्राइवेट नर्सिंग होम था, उसमें 2 पेशेंट हम लोगों ने एडमिट किए थे जो गुजराती थे, और मुझे गुजराती बहुत अच्छी तरह से आती है, और उनको लंबा टाइम रखना पड़ेगा, ऐसा था 2-3 महीने रखना पड़ेगा। तो मैंने एप्लीकेशन भेज दिया। उस वक्त कैलाश मानसरोवर की यात्रा दिल्ली टू दिल्ली थी, तो आपको अप्लाई करना पड़ता था, सेंट्रल गवर्नमेंट है। मैंने अप्लाई किया। मैंने जब अप्लाई किया तो जुलाई था, तो मुझे लोगों ने कहा कि आपका नंबर सितंबर अक्टूबर में आ जाएगा। मुझे लगा ठीक है ये चले जाएगा, तब तक ये 2 पेशेंट ठीक करके मैं भेज दूंगा। उसी वक्त क्या हुआ कि 1 हफ्ते के बाद मुझे टेलीग्राम आया दिल्ली से कि आप सिलेक्ट हो चुके हैं। अब सवाल यह था कि हम कैलाश मानसरोवर जाएं या न जाएं। एक तरह से आप जानते हैं हिंदुओं में कैलाश मानसरोवर यात्रा कितनी अहमियत रखती है। सोचते सोचते 1 दिन 2 दिन सोचते सोचते हमने सोचा नहीं यार, 2 पेशेंट एडमिट किए, उनकी जान का भी कुछ महत्व रहता है। अगर हम उनकी जान को छोड़ करके खुद मंदिर की तरफ चले जाएं, उसका कोई महत्व नहीं। और हमने टेलीग्राम भेजा और कहा कि हम नहीं आएंगे। आप विश्वास नहीं करेंगे, 1998 दैट बैच इन विच आई वाज सपोज्ड टू गो, जिसमें मैं जाने वाला था, वो पूरा का पूरा बैच गुजर गया। हकीकत है, हकीकत। न कूली बचे, न गधे बचे जो सामान लेके जा रहे थे, कुछ नहीं बचा। रात को सोए हुए थे, ये एवलांच हुआ और सब के सब मलबे में दब गए। बड़े बड़े नामचीन लोग थे, मुलुंड से 3-4 डॉक्टर लोग भी थे। अब जब मैं बच गया तो ये सोचने लगा कि भगवान ने मुझे सिर्फ अपने बच्चों या अपनी पत्नी के साथ बच्चों की देखभाल करने के लिए तो नहीं जगाया, कुछ तो होगा। उस वक्त हम काम कर रहे थे, छोटा सा काम था। हमारी एक दहीसर में छोटी सी जगह थी जहां पर हम 15-20 पेशेंट रखते थे, ये मानसिक। तो मैं सोचते रह गया, सोचते रह गया, सोचते रह गया, सोचते रह गया, दर दिन दर रात यही सोचता कि भगवान ने बनाया क्यों, अभी बचाया क्यों, कुछ तो होगा। सबसे ज्यादा डिप्रेशन मुझे वो पीरियड 1998 के बाद हुआ। 2004 तक 6 साल मैं तड़पता रहा, यह सोच करके कि क्या आगे होगा, क्या मैं कर क्या रहा हूं। एक तरफ से लेटर पे लिखा हुआ है फॉर द वॉन्डरिंग मेंटली इल ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ इंडिया। हकीकत में हम क्या कर रहे हैं? हम 10 पेशेंट 15 पेशेंट को उठा करके उनके गांव भेज रहे हैं, कुछ महत्व नहीं है। एकाएक मेरी मुलाकात 2004 में बाबा आमटे से हुई। अब हुआ यूं कि हम जा रहे थे आनंदवन गाड़ी में। आनंदवन में मुझे बाबा आमटे मिले नहीं, मेरे पास थी खुद की गाड़ी, वो थे हेमलकसा में। मैंने कहा गाड़ी खुद की, चलो जाते हैं हेमलकसा। बीच रास्ते में 100 किलोमीटर हेमलकसा से पहले मुझे एक पेशेंट दिखाई दिया जो दोनों हाथ दोनों पांव बेड़ियों में थे। अब
पहले इच्छा ये थी कि हम घर से इतने दूर हैं, छोड़ो ना यार, मुसीबत में नहीं पड़ते हैं, छोड़ो। तो मैंने सोशल वर्कर को बोला कि आप पूछो उसको, आप आएंगे क्या? तो उसने बोला नहीं, मी येणार नहीं। महाराष्ट्र था, उसने बोला मी येणार नहीं, कशासाठी येऊ? मैं बोला चलो, बला टल गई। और आगे गए 20 किलोमीटर तो अंधेरा हो रहा था, और अंधेरा हो रहा था, और एकाएक मेरी आत्मा जागी और ये कहने लगी कि ये बंदे का होगा क्या। गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट, पूरा जंगल, कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं, एक अपनी कार अकेली। आप जानते हैं नक्सलाइट एरिया है, माओइस्ट हैं। जो मेरी आत्मा जागी और हमने यू टर्न लिया, मैं मानसिक डॉक्टर होने के कारण मैंने उसको पटा लिया। मैंने कहा आ जाओ यार, मैं वापस यहीं पर ही छोड़ दूंगा। वो रेडी हुआ। संडास पेशाब कितने दिनों से कर रहा था मुझे पता नहीं, बड़ी जोर की बू आ रही थी। मेरे पास एक कैंची थी, कैंची से मैंने सब कपड़े उसके काट डाले, नंगा करके। एक मेरे पास चद्दर थी, मैंने चद्दर से लपेटा और गाड़ी में बैठा दिया। अब उन दोनों मोबाइल कुछ था नहीं, और बाबा आमटे को मालूम नहीं था कि मैं आ रहा हूं, प्रकाश आमटे को मालूम नहीं था कि मैं आ रहा हूं, और हम ये पेशेंट लेके जा रहे हैं। तो मेरे हाथ फिर कपाने लगे। खैर हम पहुंच गए। प्रकाश आमटे की बड़ी जोरों की ओपीडी हुई थी, थका हुआ था, एकदम आधा मरा हुआ जैसा। तो मैंने कहा सर आप बुरा मत मानो, ये पेशेंट है, आप प्लीज बेड़ियां खोल दो। अब जो कहते हैं ना, जिंदगी की पूरा दायरा चेंज हो जाता है। प्रकाश आमटे ने खुद अपने हाथों से चिन्नी हथौड़ा मंगाया और अपने आप वो तोड़ने लगे। उसको 1.5 घंटा लगा, और बाबा आमटे वहीं के वहीं लेटे थे, और मेरी तो फटी पड़ी थी, मैंने कुछ बोला ही नहीं। पेशेंट गया। सुबह में 4 बजे उठा। 4 बजे उठा तो मैं नीचे गया, बाबा आमटे वहां थे और जगे हुए थे, और बाबा आमटे रो रहे थे। मैंने कहा ऐसी क्या बात हुई, आप रो रहे हो? उसने कहा कि एक इंसान को समाज ने बेड़ियां डाल करके छोड़ दिया है। इतना दुख हुआ उसे, इतना उसको बुरा लगा कि वो रो दिया, और उसने बोला मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैंने सोचा एक इंसान जिसने इतने 2000-3000 लेप्रेसी पेशेंट से उस वक्त जब भी मैं आनंदवन गया था, एक इंसान इतना करता है, इतने लोगों की सेवा करता है, इतने जख्म धोता है, लोग उससे हैंडशेक करने को हिचकिचाते थे। ऐसा इंसान अगर इतनी भावना है, इतनी उसमें दर्द के प्रति सद्भावना है कि एक इंसान को देख करके, जो उसकी क्षेत्र का नहीं है, उसको देख करके अगर वो रो देता है, मुझे लगा मुझे भगवान मिल गया। और कोई था नहीं उस वक्त हेमल का सामने, प्रकाश आमटे की फिल्म आई भी नहीं थी, हम अकेले थे। 48 घंटे में बड़ी लंबी बात हुई। फाइनली उसने जाते जाते एक ही कहा कि भरत काम अच्छा है लेकिन बहुत छोटे पैमाने पे, बड़ा सोचो। बड़ा सोचते 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 मैंने जिंदगी में करजत में कभी पांव ही नहीं रखा था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में किसी गांव में पांव नहीं रखा था। बट फाइनली बिकॉज ही सेड सो, उसने कहा, इसके लिए मैं ढूंढते करजत में जाकर के जगह लिया। एक इंसान इतना बदलाव ला सकता है। अब यह सोचने जैसी बात है कि एक पेशेंट लिया, दूसरा पेशेंट लिया, तीसरा पेशेंट लिया, चौथा, तभी तो हम मशहूर थे भी नहीं, कोई जानता भी नहीं था। तो एक बार मेरे सोशल वर्कर ने कहा कि सर हम ये सब क्यों कर रहे हैं? मैंने बोला आप क्यों कर रहे हो? मुझे तो पता है मैं क्यों कर रहा हूं, आप क्यों कर रहे हो? तो उसने बोला मेरा जाने दो ना, आप बताओ ना आप क्यों कर रहे हैं। मैंने कहा देखो ऐसा है, पेशेंट को रास्ते पर से उठाना, उसे ठीक करना और उसे अपने गांव पहुंचा देना, इससे बड़ा संतोष मुझे जिंदगी में नहीं मिला है, जिंदगी में नहीं मिला है। अभी आपको क्या संतोष मिल रहा है पता नहीं, अगर आपको संतोष नहीं मिल रहा है तो आप नौकरी छोड़ दो। तो जब हम जाते थे, हम साइकियाट्रिक कॉन्फ्रेंस में जाते थे, एक तो मैं फेलियर था, मुझे थोड़ा डर लगता था कॉन्फ्रेंसेस में जाने को, लेकिन जब हम जाते थे लोग कहते अरे आप ये काम कर रहे हो, क्यों नहीं आप अमेरिकन जर्नल साइकियाट्री में डाल दो, ब्रिटिश जर्नल साइकियाट्री में डाल दो, इंडियन। मुझे लगा उस वक्त कि डालने से मतलब क्या है? फाइनली आप वो काम किस लिए कर रहे हैं? आप वो काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके मन को संतोष मिलता है। जो सुकून हमें मिला उन हजारों लोगों को ठीक करके गांव पहुंचाने में शायद किसी अवार्ड या किसी चीज से कंपेंसेट नहीं हो सकता है। अवार्ड कोई मायने नहीं रखती, मायने रखते हैं वो संतोष। आज हमने इनको फेलिसिटेट किया, यह फेलिसिटेशन चवन्नी का नहीं है,
रियल में इसने जो काम किया उससे जो उसको संतोष मिला, दैट इज अमेजिंग, दैट इज अमेजिंग, हैट्स ऑफ टू हिम, इट इज दैट। आज ये हो सकता है कि डॉक्टर प्रशांत थोराट का नाम कहीं पर भी नहीं आए, कहीं पर भी नहीं आए, कोई न्यूज़पेपर, कोई टीवी चैनल, कोई उसको सम्मान नहीं दे, कुछ नहीं हो, बट उसके मन में जो संतोष मिलता है, उसके मन में जो सुकून मिलता है, उसके मन में जो सुख मिलता है, उसकी रात की नींद जो ठीक से जाती है, वो इसी कारण है क्योंकि वो नाके पे खड़े हुए लोगों को बरोबर से रोशनी दे रहा है। दैट इज व्हाट टेक्स यू फॉरवर्ड। अब लोग कहते हैं आप करते ही क्यों हो? तो बाबा साहब आंबेडकर हैज रिटन अ बुक, द बुद्धा एंड हिज धम्म। उसमें एक पैराग्राफ है, अफलातून है। उन्होंने कहा है कि लोग अमीर पैदा होते हैं या गरीब पैदा होते हैं, लोग पढ़े लिखे पैदा होते हैं या अनपढ़ पैदा होते हैं, लोगों को बुद्धि है, किसी को नहीं है, कोई वीक है तो कोई ये है। अगर यही जो पैदाइशी उनका मोल है, अगर यही चलता रहा तो जो सबसे, और हम लोग सब स्ट्रगल कर रहे हैं एग्जिस्टेंस के लिए, अपने उद्धार के लिए, अगर यही रहा तो सबसे कमजोर जो है वो दीवार पे ठोका जाएगा। अब मुद्दा ये है कि क्या ये सही है या गलत। जैसे इन्होंने कहा ग्रामीण विभाग में पैदा हुए, 2 तालाब पार करके जाते थे, मैं नहीं गया 2 तालाब पार करके, ये गया, ये इसका नसीब है। अब इसके नसीब के बावजूद, ग्रामीण विभाग के बावजूद, लोगों को ब्लाइंड होने के बावजूद, अंधा होने के बावजूद, दोनों हाथ टूट जाने के बावजूद, क्या उसका कुछ हक बनता है या नहीं बनता है? दैट इज द क्वेश्चन। एंड अंबेडकर ने कहा कि इसी कारण रिलीजन इज अबव एवरीथिंग एल्स, बिकॉज रिलीजन अलाउज यू टू चूज द बेस्ट irrespective of whether they are the fittest or not. That is the point. और ये दिमाग में मेरे बात रह गया कि नहीं यार, हम लकी हैं कि हम ऐसे माहौल में पैदा हुए जहां पर हम पढ़ सके, ये प्लास्टिक सर्जरी कर पाए, या रिकंस्ट्रक्टिव प्लास्टिक ये कर पाए, डॉक्टर प्रशांत थोराट ने ऑप्थेल्मोलॉजी किया, हम लकी हैं। अब सवाल ये है कि इस लक क्या हमारा हकदार है, हम हक है हमारा उसके ऊपर? नहीं, मेरा मानना है नहीं। मेरा मानना है कि हमसे नीचे वर्गीय कई सारे लोग हैं। क्यों मेरे नसीब में 2 तालाब नहीं लिखे थे और इसके नसीब में 2 तालाब लिखे हैं? सोचने जैसी बात है। तब हमें लगता है कि जब भगवान ने इतना नसीब दिया ही है तो क्यों ना हम और अन्य वर्गों के लिए कुछ करें। दैट इज द पॉइंट। और एक बार ये मुद्दा आपके दिमाग में घुस गया तो फिर आप वो मुद्दे पे चलते जाते हैं। कोई अवार्ड आए नहीं आए, महाराष्ट्र टाइम्स कवर करे नहीं करे, कोई मायने नहीं रखता। बट दैट जॉय, दैट संतोष, दैट आनंद, गांधी जी ने कहा था कि जब आप डिसीजन ले रहे हो, जब आप कोई फैसला रहे हो, तो आप वो फैसला लो जिसमें लास्ट मैन स्टैंडिंग शुड ऑल्सो बी सपोर्टेड। अब हम फैसला क्या लेते हैं? हम ज्यादा करके फैसला अपने आप का लेते हैं। आप देखो, जब रामनवमी आती है उसके पहले 9 दिन लोग उपवास करते हैं, दशहरा आता है उसके पहले 9 दिन लोग उपवास करते हैं, मुस्लिम्स में ईद आती है उसके पहले 1 महीना लोग उपवास करते हैं, क्रिश्चियन जो है वो लेंट करके एक पीरियड आता है बिफोर ईस्टर, उसमें उपवास करते हैं, पारसी जो है उनका जो न्यू ईयर आता है पटेटी, उनके पहले उस उपवास करते हैं। फाइनली ये सब उपवास किस लिए कर रहे हैं? ये सब उपवास हम अपनी भलाई के लिए और अपने और भविष्य के लिए कर रहे हैं। क्या हम उस इंसान के लिए कर रहे हैं जो हमारे से नीचे है, जिसकी बदनसीबी है कि वो हमारे से नीचे है? इसलिए ऐसा नहीं कि रियल में ही डिजर्व्स टू बी बिहाइंड, नो। ये सच्चाई है। और जब हम ये सच्चाई सामने रखेंगे तब जाके उद्धार होगा पूरे सोसाइटी का। लोकमान्य तिलक ने कहा है कि फैमिली से बढ़कर देश है, देश से बढ़कर भगवान है। जब हम उस लेवल पे जाके पहुंचेंगे तो जाके कहीं समाज सेवा रियल में होते रहेगी, वरना नहीं होगी। अब प्रशांत थोराट ने भेज दिया व्हाट्सएप पे द लिविंग लेजेंड। अरे क्या लिविंग लेजेंड? आप बोलो, आपको मैं बताता हूं हकीकत क्या है। हकीकत यह है that there are 172 million 1720 लाख लोग आज के तारीख में पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। एंड व्हाट इज द पॉवर्टी लाइन? 123 रुपीज अ डे इज पॉवर्टी लाइन, बॉस। दैट इज द पॉवर्टी लाइन। एंड 1720 लोग इंडिया में वो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं।
110 मिलियन 1100 लोग ट्राइबल्स हैं। 180 मिलियन 1800 लाख लोग मानसिक बीमारी के शिकार हैं। यह है हमारा देश। और रही बात मानसिक बीमारी, जो लोग रास्ते पे भटक रहे हैं, 18 लाख पीपल, 18 लाख लोग जो हैं वो बेघर हैं, बेघर रहते हैं। उनको हम होमलेस बोलते हैं। और इन्हीं 18 लाख लोगों में से 50-60% लोगों को मानसिक बीमारी है। तो आप 50% 60% पकड़ो तो हो गए 10 लाख। 10 लाख लोगों को मानसिक बीमारी है रास्ते पे। और श्रद्धा रिहैबिलिटेशन फाउंडेशन ने क्या किया? 7,000, 8,000 करने के बाद में क्या हक बनता है किसी को भी कि आप श्रद्धा रिहैबिलिटेशन फाउंडेशन के प्रतिनिधि को कहें ही इज अ लिविंग लेजेंड? ही इज नॉट। देयर इज अ लॉट टू डू। हमने कुछ नहीं किया। हकीकत यह है, दैट इज द ट्रुथ। हकीकत यह है कि ऐसे कई सारे ब्रांचेस होने चाहिए थे। हकीकत यह है कि लोगों को और आगे आना चाहिए था। हकीकत यह है कि बहुत कुछ होना चाहिए था। हकीकत यह है कि एक इंसान रास्ते पे भटक रहा है, वो भटकना ही नहीं चाहिए था मानसिक बीमारी के कारण। दैट इज द हकीकत। आज अब हम एक केस में उलझे हुए हैं। एक औरत थी जो बोरीवली रेलवे पुलिस ने हमारे पास लाया। उसके पास एक छोटा सा बच्चा था। बच्चा उससे अलग किया गया एक दिन पहले और हमें सिर्फ औरत मिली। औरत ठीक हो गई, वो अपने बच्चे को तड़प रही है। औरत ठीक हो गई और वो बच्चे के लिए तड़प रही है। और बच्चा किसी बॉलीवुड डायरेक्टर ने अपने पास रखा हुआ है। अब चल रहा है केस। लेकिन सोचने की बात है कि एक औरत जो मानसिक बीमार है, अब वो ठीक हो गई है, उसे अपना बच्चा पाने के लिए कितना तड़पना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो मानसिक बीमार थी पहले। क्या यही सत्य है? क्या यही हकीकत है? यह सोचने जैसी बात है। जब तक हम सोच इतना आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक ये ऐसे ही चलते रहेगा। मेरी उम्मीद है, मेरी आशा है, मेरी अपेक्षा है कि डॉक्टर प्रशांत थोराट जैसे लोग और पैदा हों, ताकि हर एक नाके पे जो लोग रह रहे हैं उनका आंखों का तपास हो, तो जाके बात बनेगी। वरना हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। 10 जन, 20 जन, 100 जन, 50 जन, 200 जन का किया और एक दूसरे के पीठ पर ताली ठोकी। ये अगेन मेरा पर्सनल सोच है। और मुझे लगता है कि जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग एकदम लकी हैं, अभी मिसाल के तौर पे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने ही हैड मेड अ इंस्टीट्यूट कॉल्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन एंड रिसर्च, जो प्योर साइंसेस के ऊपर फोकस कर रहे हैं। कई सारे बच्चे आए, प्योर साइंसेस पढ़ी। मेजॉरिटी ऑफ देम, मेजॉरिटी आर हैव गॉन अब्रॉड। अरे जब देश छोड़ के आप जा रहे हो तो फिर फाइनली बचा क्या? क्या इस देश को आपकी जरूरत नहीं थी? क्या ये यूएसए में नहीं जा सकता था? क्या प्रशांत यूएसए नहीं जा सकता था? जा सकता था। लेकिन उसने सोचा नहीं, हमें इसी देश में, इसी माहौल में, इसी समाज के लिए कुछ करना है। और यही बात है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच टेक्स यू फॉरवर्ड इज द इमोशनल जॉय, जो अपने को खुशी मिलती है। एक मिसाल देता हूं मैं, 2-4 मिसालें हैं मैं दे रहा हूं। एक हमारे सोशल वर्कर हैं इजार जमन करके, वो गए किसी एनजीओ में। हम लोग एनजीओ से पेशेंट लाते हैं, तो एनजीओ गए और पेशेंट लेके आए। मैं अगले दिन राउंड पे पहुंचा तो पता चला एक बंदा जो मरने के आसपास था वो लेके आया। अब उसके पास मोबाइल था, मुझे व्हाट्सएप कर भी सकता था, नहीं किया। मैंने कहा यार कौन लाया, ऑलमोस्ट मर रहा है। बोला सर वो तो मुझे भी मालूम है वो मर रहा है, लेकिन फाइनली उसके साथ एक बच्चा था। मैं ये सोच रहा था उस वक्त संस्था में कि अगर वो फादर मर जाएगा तो बच्चे का क्या होगा, तो मैंने लेके आया। अब देखो सोचने की बात है। रियल में हमारे ट्रस्ट डीड में कहीं पर बच्चों का नाम लिखा ही नहीं है, उल्लेख ही नहीं है। वो लेके आया, मुझे उसकी भावना पे बड़ा नाज हुआ। मैंने कहा 2-4 ग्लूकोज लगा करके उसको ठीक कर दें, उसको मध्य प्रदेश भेज देते। वो मध्य प्रदेश का था, मध्य प्रदेश भेजा गया। उसको HIV था, वो 2 दिन बाद गुजर गया, लेकिन बच्चा अपने घर पहुंचा। दैट, ये जो भावना है यही आपको आगे लेके जाती है। किसी पेपर में उल्लेख नहीं आया, किसी कहां पर हम लोगों ने दिया भी नहीं, ना फेसबुक पे, ना ट्विटर पे, ना कहीं पर भी नहीं डाला। बिकॉज दैट जॉय, जो हम खुशी कहते हैं ना,
उस दिन मैं रात को बड़ा अच्छा सोया, मुझे लगा यार एक बच्चे का कल्याण हो गया। हालांकि उस बच्चे को भी मालूम नहीं कि हमने उसका कल्याण किया, उसके बावजूद कल्याण हो गया। एक हमारी और एक सोशल वर्कर है फरजाना करके, तो शी हैड गॉन टू मिशनरीज ऑफ चैरिटी, आशादान बायकला में है, हम लोग जाते रहते हैं। अब आशादान जो है एक ऐसी संस्था है जहां पर लोग जब रास्ते पे गुजरते हैं तो उसको लेके आते हैं, डिग्निटी के साथ गुजरते हैं। पता नहीं क्या हुआ, उसका दिल लग गया एक बुड्ढी से, शी मस्ट बी 80 years old, और वो बुड्ढी का दिल लग गया फरजाना से, मुझे बताया भी नहीं। नेक्स्ट डे पेशेंट श्रद्धा में, मैं गया राउंड पे, उसको अस्थमा चालू था। एक तो मैं टेक्निकल थोड़ा वीक हूं, उसको अस्थमा चालू था, मैं तो घबर गया, मेरे पसीने निकल गए। मैंने बोला यार ये क्या किसका आइडिया है ये सब लेके आने का? तो उसने बोला सर आप बुरा मत मानो, लेकिन फाइनली वो जब मैं बात कर रही थी मदर थेरेसा के संस्था में, तो उसने बोला मी सोलापूरचे आणि मला घरी घेऊन जा, एक का उसने लाइन बोला, मला घरी घेऊन जा। और मैं जब उसके पास गया, वो बुड्ढी ने एक ही शब्द, एक ही सेंटेंस बोला, मला घरी पाठव, मी सोलापुर जाए। अब उसने बोला और ये लेडी अपने पास आ गई। मेरा आरएमओ जो था वो बड़ा पढ़ा लिखा है, ही इज अ बीएमएस बट वेरी गुड, सॉरी ही इज अ होम्योपैथ बट ही इज वेरी गुड। तो उसने बोला सर यू डोंट वरी अबाउट द अस्थमा, आई विल मैनेज, आप टेंशन मत पकड़ो, आप अपना ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा रहे हो? उसने मैनेज किया, वन डॉक्टर मात्रे मैनेज किया। 10 दिन के बाद पेशेंट थोड़ा सेटल हो गया। पेशेंट सेटल हो गया तो हमने ये सोचा आई एम गुड इन प्लानिंग। मैंने बोला यार एम्बुलेंस वाले को बोला देख एक सिंगल पेशेंट, 2 नर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर, नेबुलाइजर, ऑल द ड्रग्स दैट यू कैन थिंक ऑफ, और रात को 11 बजे आप निकलो और नॉन स्टॉप चाय नाश्ता सब लेके जाओ, नॉन स्टॉप शोलापुर, नॉन स्टॉप, सुबह 6 बजे शोलापुर। एंड दैट बुड्डीज फैमिली हैड एक्चुअली मेड अ पुलिस केस फॉर मिसिंग। तब मुझे लगा कि वो औरत जो इतनी बुड्ढी थी, जब भी मैं राउंड को जाता था ना 15 दिन में, तभी मेरे हाथ पे सर रखे, मला घरी पाठव ना, मला घरी पाठव ना। दैट वन सेंटेंस वॉज एडिक्वेट। और मुझे अभी मैं जब उसकी याद कर रहा हूं, मुझे लगा वो स्वर्ग से मेरे सर पे हाथ ठोक रही है और बोले अच्छा किया। अब हो सकता है वो 1 दिन जिंदा हो सकता है वो 4 दिन जिंदा हो सकता है 4 महीने वहां गांव में जिंदा हो, बट दैट जॉय कि यार एक बुड्ढी मां की इच्छा थी अपने घर में सांस तोड़ने की, वो पूरी हो गई। आई कांट, मैं आपसे बयान ही नहीं कर सकता हूं कि कितनी खुशी मिलती है। सोचने जैसी बात है। कोई अवार्ड, कोई न्यूज़पेपर में आर्टिकल, कोई भी, इट कैनॉट कैच अप विद दैट थिंग। दैट थिंग इज, इट इज दैट जॉय दैट टेक्स यू फॉरवर्ड। जब आपके अंदर वो जॉय और वो विश्वास आ जाए, तब आप सच्चे सोशल वर्कर बन जाते हैं। आपको परवाह नहीं कि आपने फेसबुक पे डाला और किसी ने लाइक किया नहीं किया, कोई मतलब ही नहीं रखता। बट वी हैव हैड सो मेनी इंस्टेंसेस दैट सोशल वर्कर भी बस फिदा हो जाते हैं, फिदा। वी हैड अनदर पर्सन अगेन, अख्तर करके, दिस इज अनबिलीवेबल। ही वेंट टू बिहार विथ अ लेडी, ही वेंट विद अ बॉय। जब वो गांव पहुंचा, वो लड़के की मां 4 घंटा पहले गुजर गई। द मदर डाइड। और मदर इसी शोक में गुजरी कि वो अकेला उसका लड़का था, और वो अकेले लड़के के बारे में तड़पते खाना बंद कर दिया और फाइनली गुजर गई। अब लोग, गांव वाले लोग बोले 4 घंटे पहले आता था तो बच जाती थी। फिर गांव वालों ने कहा कि अब आप आ ही गए हो, तो हमारे हिंदुओं में एक ये है कि फाइनली अगर अंतिम चिता उस लड़के ने दी तो मां की आत्मा को शांति मिलेगी, और वो लड़के ने अंतिम चिता दी। और वो जो है पूरा गांव रोते रोते उमड़ पड़ा। सब लोगों ने मेरे सोशल वर्कर के पांव छुए, सब लोगों ने, पुलिस वाले से लेकर सरपंच तक, सब लोगों ने मेरे सोशल वर्कर के पांव छुए कि आपने ये किया। दैट टेक्स यू फॉरवर्ड। अब भी मैं जब सोचता हूं ना कि ऐसे हुआ, मुझे लगता है वाह अच्छा काम किया। आई फील माई पेरेंट्स विल बी हैप्पी एंड वॉट एवर आई कुड डू। एक कहते हैं ना लोग कि आप गुजर जाओगे तो आप मान लो भगवान से मिले, आप भगवान पूछेगा ना आपको आपने किया क्या पूरा टाइम। मैं थोड़ा आंख ऊपर उठा करके इतना तो कह सकता हूं ये एक अच्छा हो गया मेरे से। दैट इज वॉट टेक्स यू फॉरवर्ड। अगर आप वो दृश्य और वो भावना लेकर के आप किसी अजनबी के पास जाएंगे और आप उसकी मदद करेंगे, तो जाकर के आप सच्चे सोशल वर्कर बन गए। और ये जो क्वालिटीज है, मैं प्रशांत में देखते रहता हूं।
पूरा लॉकडाउन में मेरी हालत खराब थी, मैं अभी बुढ़ापा आ गया, आई डिडंट नो व्हाट टू डू, बट उसका कंटिन्यूस कुछ ना कुछ चालू ही था। ये हफ्ते ये करना है, ये हफ्ते वो करना है, ये हफ्ते ये करना है, ये हफ्ते वो करना है, कुछ ना कुछ लगातार उसके एसएमएस आते रहते। हालांकि मुझे मराठी इतनी अच्छी आती नहीं, तो मुझे समझ भी नहीं आता, लेकिन मुझे लगा कुछ ना कुछ अच्छा तो कर रहा है। दैट इज समथिंग, दैट स्पिरिट ही हैज गॉट। एंड व्हेन आई सी हिम, मैं जब उनको देखता हूं, मुझे लगता है एक वक्त आएगा जब मैं उनके पैर छू लूंगा। आई एम वेरी 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 वेरी, मतलब दिल से लगा हो गया इस इंसान से, टू गुड। तो इसी, देखो कुछ पॉइंट रहेगा, मैं तो क्या बोल रहा था पता भी नहीं चला। कई एक बड़ा ही अपार्ट फ्रॉम बाबा आमटे, और एक जो है जो महाराष्ट्र के हैं, जिनकी मैं लगभग पूजा करता हूं, मुझे लगता है कि अगर एक भगवान मुझे एक मौका दे दोबारा पैदा होने का, तो मैं उसी टाइम में पैदा हो जाऊंगा। विनोबा भावे, अमेजिंग वर्क, अमेजिंग वर्क, अमेजिंग। उन्होंने कहा था कि एक मूर्ति में अगर अपनी भावना डाल दो तो मूर्ति नहीं रहती, उसका अलग ही वितरण हो जाता है, उसका अलग ही लेवल हो जाता है। मुझे याद है पूना में गरवारे कॉलेज है, वहां से चंद बच्चे आए थे सीखने के लिए सोशल वर्क। तो एक लेडी थी महाराष्ट्रन, ये बच्चे लोग भी महाराष्ट्रन थे। तो लेडी ने उन लोग को कहा कि यार आई स्टे इन मलाड, मलाड इज वेरी बिग, मलाड इज 20 lakhs पॉपुलेशन। तो मैंने कहा यार देखो मलाड बोल रही है, लेकिन मैं जानता हूं, मैं बोरीवली में रहता हूं, मलाड इज 20 lakhs। बोला नहीं सर हम कुछ करेंगे। मुझे लगा बच्चे लोग कुछ बोल रहे हैं तो करना चाहिए। मैंने पांचों को एक साथ, जो मैंने जिंदगी में कभी किया नहीं था, पांचों को एक साथ मैंने एम्बुलेंस में भेजा और ये लेडी को भेजा। मैंने कहा देखो यार हिम्मत मत हारना, आप पांचों एक दूसरे का मूड बढ़ाते रहना और कैसे भी करे हो जाए। मैं अपने ओपीडी में जाके बैठ गया, 4 बज गए, मैं पेशेंट को भूल भी गया था। 4 बजे मेरे को व्हाट्सएप पे एक फोटो आता है जिसमें एक दिया एक छोटे से मंदिर के सामने खड़ा रखा है और वो दिया जल रहा है, और वो दिया उस औरत के बेटे ने लगाया था, यह सोच करके कि जब तक मेरी मां वापस नहीं आएगी तब तक मैं ये दिया बंद ही नहीं होने दूंगा। और 3 महीने हो गए थे। और वो जो स्टूडेंट्स थे वो जब मुझे मिले रो दिए। बोला सर आपने एक जिंदगी में अपॉर्चुनिटी दी, जिंदगी भर हम याद रखती। और आज उनमें से एक जो है MSW करके हमारे यहाँ ज्वाइन हो रही है। लेकिन वो फोटो देख करके मुझे लगा कि विनोबा भावे के शब्द याद आ गए कि आप उस फोटो में, छोटा सा है, आप उस फोटो में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, वो फोटो नहीं रहता है, वो एक अलग ही चीज बन जाता है। और वो अलग चीज, वो फोटो में वो पूरी फैमिली ने इतना जोश डाल के रखा था कि बस अब दुनिया इधर की उधर जाए, दिया जलते रहेगा जब तक मेरी मां वापस नहीं आएगी। वो भावनाएं जो हैं हमें प्रेरणा देती हैं कि हाँ हम जो कर रहे हैं वो सही है, और हम जो कर रहे हैं हमें करना चाहिए, और हम जो करें वो बहुत कम है, बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। मेरे 2 सोशल वर्कर थे, एक ऋतु वर्मा और दिलीप सुतार, वो गए थे मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में बड़ी पूरे पुलिस में बात फैलाई, सब जगह व्हाट्सएप हो गया, बच्चे के पेरेंट्स नहीं मिले। लेकिन वहां पे 12 अलग पेरेंट्स हैं, यह सोच करके कि बाय चांस ये हमारा बच्चा हो। तो हमें लगा देखो यार इतनी भावना, इतना हम उम्मीद छोड़ के जा रहे हैं पेरेंट्स में, लेकिन रियल में उनके बच्चे तो अभी तक गुमे हुए हैं। यही हकीकत है। यहां तक कि वो ट्रेन में बैठे रिटर्न नहीं मिले पेरेंट्स। तो ट्रेन में स्टेशन पे somebody came running the parents and दौड़ते आए, ट्रेन छूटने वाली थी, और कहा ये बच्चा बाय चांस हमारा है क्या? नहीं था उसका। तो यू फील सैड यू नो कि इतने लोग बेघर भटक रहे हैं, लोग उन्हें मार रहे हैं, लोग उन्हें जंजीरों में ये कर रहे हैं, लोग चप्पल मार रहे हैं, लोग लात मार रहे हैं, लोग हॉकी स्टिक मार रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, लेडीज के रेप हो रहे हैं। एंड व्हाट आर वी डूइंग, व्हाट एम आई डूइंग, व्हाट इज श्रद्धा डूइंग? श्रद्धा हैज ओनली टच्ड 8,000 लाइव्स, 8,000 जिंदगियों को किया है। 10 लाख में से 8,000 आप निकालो, बाकी बचे 9,92,000 जो रास्ते पे हैं। उनका क्या होगा? थैंक यू।
सर के बारे में प्रस्तावना की तौर पे वंदना मैम ने भी हमको जानकारी दी। अभी हमने वाटवानी सर जी से भी सुना, लेकिन उनके काम में एक अलग चीज है, वो मुझे जानना है कि वो कैसे आई है, और वैसे ऑडियंस से भी अपनी दरखास्त है। जनरली मेंटल हॉस्पिटल एज अ साइकियाट्रिस्ट वी ट्रीट द पेशेंट, उनको हम ठीक करने की तौर पे सोचते हैं। ये रीयूनियन का क्या चक्कर है? मतलब दिस इज द यूनिकनेस इन द श्रद्धा फाउंडेशन। जो सभी को जानना जरूरी है कि उपचार करके वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन वो आगे कहाँ जाएंगे? वो रीयूनियन सर की यहाँ पे मैंने खुद ओपीडी देखा है। देयर इज नो ओनली साइकियाट्री मेडिसिन, देयर इज अ वन इंडिया, ऑल ओवर इंडिया मैप। द वॉलंटियर्स, सोशल वर्कर्स विद द डिफरेंट लैंग्वेजेस, वो उनसे बात करते रहते, उनसे जानते रहते, ये वेस्ट से है, ईस्ट से है, तमिल बोलता है, गुजराती आती है, बंगाली बोल रहा है, ये कौन से दिशा में जाएगा, उसे ठीक करके उसे फिर उसके घर छोड़ना है और उसको पूरी जिंदगी उसको साइकियाट्री मेडिसिन से देना है। ये थॉट आपने कहाँ से शुरू किया सर? देखो, आप कोई भी संस्था में जाएंगे, किसी भी संस्था में जो लावारिस लोगों को रास्ते पर से उठा करके अपने यहाँ लाती है और खाना वाना देती है, जो भी है, अगर आप उस पेशेंट से दर्दी से अकेले में बात करेंगे, सबसे पहले वो कहेगा मुझे मेरे गांव छोड़ दो। तो फाइनली भले वो संस्था कितनी भी अच्छी हो, भले वो संस्था एयर कंडीशन हो, भले खाने में जबरदस्त खाना मिलता हो, जो भी है, उस इंसान की भावना है कि मुझे मेरे गांव छोड़ दो। और आपने उस भावना को मान नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया, इज्जत नहीं दी, और अपने इरादों में वो अगर नहीं रखा, तो आप आधे अधूरे रह गए। इसके लिए हम लोग पूरी कोशिश करते हैं। ऑल द सोशल वर्कर जो हैं हमारे, वो अलग अलग भाषा जानते हैं। आई गॉट तमिल, आई गॉट तेलुगु, आई गॉट कन्नड़, आई हैड आसामी सोशल वर्कर वंस अपॉन अ टाइम। मेरे पास बंगाली सोशल वर्कर है, बिहार के सोशल वर्कर हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, एक टाइम मेरे पास पंजाबी सोशल वर्कर था। जैसे ही पेशेंट को पता चलता है कि ये बंदा को पंजाबी आती है और मैं पंजाबी हूं, फट करके बॉन्डिंग हो जाता है, और फाइनली वो पेशेंट जो है वही सोशल वर्कर के पीछे पड़ जाता है, मुझे घर लेके जाओ। जैसे शोलापुर वाली फीमेल ने बोला मला घरी जायचं है, बस एक सिंगल डायलॉग, जितने दिन था, फाइनली आंख में आंख मिलाकर मुश्किल हो जाता था। इतना ये नौबत आ गई थी कि मैं उसको क्या जवाब दूं कि कब जाएंगे आप, लेकिन फाइनली हुआ। तो आप जो भी इंसान हो, कहीं पर भी हो, आज हम हैं, ये है, आज हमने इनको लेकर के हमने ताज में 1 महीने का छुट्टी का कूपन दे दिया, 10वें दिन बोलेगा नहीं आई डोंट वांट ताज, बैक टू एरोली। ये इंसान की भावना होती है। अगर आपने उस भावना को मान और सम्मान नहीं दिया, तो मेरे हिसाब से सोशल वर्क अधूरा रह जाएगा। बिकॉज व्हाट इज सोशल वर्क? सोशल वर्क इज दैट वेयर यू आर गिविंग हिम व्हाट ही वांट्स। उसे क्या चाहिए? अभी कितने लोग हैं जो 3-4 पेशेंट मेरे साथ ऐसा, वो दे हैड चश्मे का प्रॉब्लम था, उन्होंने बोला सर आप गांव भेजेंगे, कोई मतलब को दिखाई नहीं देता, मुझसे काम होगा ही नहीं। मैंने बोला क्या प्रॉब्लम? बोला नहीं मुझे लगता है धुंधला दिखाई दे। दिखाया इसको, नंबर डाला, चश्मा डाला, गांव भेजा। 2 पेशेंट थे हमारे जिसको बड़ा हाइड्रोसील था। अब हमारे यहाँ कोई सर्जन है नहीं, उसने बोला सर कोई मतलब ही नहीं बनता, आप भेजोगे, मैं इतना दुखी हो गया हूं हाइड्रोसील का, वहां पर कुछ होगा ही नहीं गांव में, गांव खेड़े में। वी गॉट दैट हाइड्रोसील ऑपरेटेड, तो जाकर के बात बनती है। देयर वाज वन पर्सन हु हैड अ रॉड इन हिज फीमर व्हिच हैड गॉन हेवायर, सो इट वाज पेनिंग हिम अ लॉट, बहुत दर्द हो रहा था। ही सेड सर आपने जो किया ठीक किया, लेकिन जब तक ये रॉड का कुछ नहीं करोगे गांव मत भेजो, कोई मतलब ही नहीं, बिकॉज फाइनली मैं काम ही नहीं कर पाऊंगा, मैं काम ही नहीं कर पाऊंगा तो मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो वही डिप्रेशन, वही मैं घर से एक न एक दिन भाग जाऊंगा। फाइनली माय क्लासमेट सुनील ओटे, ही इज इन पुणे, ससुन, तो वहां पर से हमने करवाया, बीजे दिस थिंग, सॉरी, तो वहां पर से करवाया। इट टुक टाइम। जब हमने वहां भेजा तो ऑर्थोपेडिक फेलो सेड दैट नो यू कैन नॉट रिमूव इट, इट हैज येट द बोन इटसेल्फ इज नॉट फिक्स, 3 महीना और रुकना पड़ेगा। पेशेंट को पटाते 3 महीना रुका है, फाइनली वो निकाला, बाद में गांव भेजा। दैट टीचेस यू दैट फाइनली व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट वो इंसान की भावना। अगर वो इंसान की भावना को आपने आदर नहीं दिया तो मतलब ही नहीं बनता है। बाकी देश को आप बताओ कि नहीं देखो मेरे पास 100 पेशेंट हैं, 50 पेशेंट हैं, 80 पेशेंट हैं, कोई मायने नहीं रखता, लेकिन उस इंसान की दुआ आपको मिले, जो इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज है, फीमर में से वो रॉड निकालना आसान नहीं है, बट वो करना सही तरह से,
इज व्हाट काउंट्स। तो धीरे 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 हम लोग का पैमाना बढ़ते गया है। हाइड्रोसिल हो, हर्निया हो, जो भी हो, अगर उसको लगता है नहीं कराना है, प्लीज सर आप करा लो, मैं जाकर उसके बाद ही जाऊंगा। फीमेल विथ ह्यूज प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, उसने मेरे सोशल वर्कर को बोला देखो ये तकलीफ है, मुझे बहुत तकलीफ है, यू डू समथिंग। हम लोगों ने हिस्टेक्टमी करा के बाद में भेजा। अब वो हमारे लाइन का नहीं है, बट हमें करना पड़ता है, क्योंकि फाइनली पेशेंट का दुख तो कम नहीं हुआ ना। आपने उसको खाना दिया, आपने उसको छत दिया, आपने उसको पानी दिया, पेशेंट का दुख कहां कम हुआ? और जब तक आपने उसको दुख को कम नहीं किया, आप अपने आप को एक सोशल वर्कर मान ही नहीं सकते हो, क्योंकि दुख ही है जो आपको आगे लेके जा रहा है, दुख ही है जो आपको आगे लेके। बाबा आमटे रो दिए उस दिन, पूरी रात सोए नहीं। ही कुड नॉट टॉलरेट द पेन, वो दर्द किसी और का सहन नहीं हुआ उनसे, ऐसे भावना कहते हैं। तो धीरे धीरे करके हमारा ये हो गया, और हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। एक बार रियूनाइट नहीं हुआ तो दूसरी बार ट्राई करते हैं, दूसरी बार नहीं हुआ तो तीसरी बार ट्राई करते हैं। कितने पेशेंट को हमने तीसरे मौके पर ट्राई किया है। हम भी उनको निकाल करके और किसी संस्था में डाल सकते हैं, जितना हो सके हम नहीं करते हैं। और इसीलिए हमारे पास सोशल वर्कर्स भी अलग अलग भाषा के हैं, क्योंकि अगर ये तमिल है तो मेरे से कम्युनिकेट ही नहीं हो पाएगा, कोई मतलब नहीं बनता है। आई हैड गॉन टू चेन्नई मेंटल हॉस्पिटल फॉर अ राउंड, पता नहीं कहां से बात फैल गई कि कोई नॉर्थ इंडियन डॉक्टर आया हुआ है। वो जो जोर जोर से सब वार्ड्स में चिल्लाना चालू हुआ, जैसे बोलते हैं ना जाली पे आके ठोकना, सर हमें गांव पहुंचा दो। नॉट दैट चेन्नई हॉस्पिटल इज आउटस्टैंडिंग एज मेंटल हॉस्पिटल को, बट फाइनली दैट पेशेंट वांट्स टू गो होम, दैट इज द पॉइंट। तो जैसे ही इनको मालूम पड़ेगा ये महाराष्ट्र ने, फट करके रिश्ता हो गया। अभी हमारे पास जो महाराष्ट्र सोशल वर्कर्स हैं वो इतने, दे आर सो गुड that the Maharashtrian fellow only has to say ho and they know that ये कोल्हापुर का हो है या शोलापुर का है या अकोला का है या रत्नागिरी का हो है, बस फिनिश मैटर। सर मी तुम्हाला सांगते ना हे रत्नागिरीचं आहे, बस गप बसा, फिनिश। मेरे को कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं है, मैं तुमचा काम तुम्ही बघा। इसे दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द होल थिंग। तो फाइनली दैट पेशेंट हैज टू गो बैक होम। उसमें क्या होता है, पेशेंट घर जाता है, अपने रिलेटिव्स को मिलता है, रिलेटिव्स को मालूम नहीं कि वो गुजर गया है जिंदा है, तो रिलेटिव्स खुश हो जाते हैं, पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है, पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। लोग पूछते हैं अरे ये क्या हुआ, इसको क्या बीमारी हुई। बीमारी के बारे में हमारे पास छोटे छोटे पैम्पलेट्स हैं जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो इसमें अवेयरनेस बढ़ता है। बात करते करते कोई गांव में से लेके अरे हे माझा भाऊ है, त्यांना पण खूप वर्षापासून प्रॉब्लेम है, मेरे सोशल वर्कर को थोड़ी बहुत दवाइयाँ मालूम है, वो मुझे फोन करते हैं, दवा भी दे देते हैं। 20% 30% फरक पड़ा तो पूरे गाव में बात फैल जाती है, अरे नाही रे मनोरुग्णासाठी काहीतरी औषध आहे, आपण फुकटच्या इथे दोरा धागा करू नको। वो मंदिर मस्जिद दरगाह में जाने का बंद कम कर देते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। दैट इज हाउ दैट होल थिंग वर्क्स, एंड अनलेस यू डू दैट, तब तक आपने कुछ किया नहीं। जैसे इन्होंने किया, अभी आंख का काम कर रहे थे, ही इज ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ही इज नॉट सपोज्ड टू लुक एट ब्लड प्रेशर, उसका काम ही नहीं है, क्यों ईसीजी निकाल रहा है। बट फाइनली यू फील कि नहीं यार, उसको बाय चांस हार्ट अटैक आ गया, उसको कुछ भी आया, फाइनली हु इज रिस्पॉन्सिबल? प्रभात ट्रस्ट उस वक्त तो था, उसको करना चाहिए था। मैं तो पूछूंगा, मैं बोला ईसीजी निकालने में कितना तेरा जाता है? सो यू हैव टू थिंक अहेड, एंड दैट इज व्हाट ही इज डूइंग। धन्यवाद। बऱ्याचदा तुम्ही जेव्हा ही माणसं घरी पोहोचवण्याचा प्रयत्न करता, की त्या कुटुंबातली व्यक्ती त्यांना ऍक्सेप्ट करू शकत नाही, काहीतरी असं तर रेफ्यूज कधीतरी करतच असतील ना, त्याबाबत आपण काय करता? ऐसा केसेस कम ही होते, बिकॉज फाइनली हम लोग जब रियूनाइट करते हैं, सबसे पहली बात है वो पेशेंट काफी ठीक हो जाता है, उसके बाद ही रियूनाइट करते हैं। डायरेक्टली उसने पहले दिन एड्रेस दिया और हमने रियूनाइट किया, ऐसा होता नहीं है। वी वेट फॉर हिम टू बिकम ऑल राइट। कई सारे एनजीओ हैं जो पहले दिन एड्रेस दिया, फट करके उसने लेटर लिखा, वो पेशेंट वैसे का वैसे ही जाकर के घर में जाएगा, उसकी जो भी मानसिक प्रॉब्लम थी वो सेम टू सेम है। हम लोग पेशेंट को ठीक करते हैं, उसके बाद ही गांव पहुंचाते हैं, उसमें बहुत फर्क पड़ता है। अगर मान लो उसने झगड़ा करके घर से निकला हो, तो भी फाइनली पूरे गांव वाले, कई बार क्या रहते, सरपंच पुलिस वाले आकर के रिलेटिव को समझाते हैं, देखो उसने कुछ माँ बहन की गाली दी होगी आपको शुरू में, तभी उसका मानसिक हालत ठीक नहीं था, अभी देखो मस्त बैठा हुआ है, पेशेंट मस्त बैठा हुआ है, आप ले लो। तो गांव में वो पूरा कलेक्टिव ये जो है वो साथ माहौल में आ जाता है। वेरी रेयरली ऐसा होता है कि नहीं होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। फिर हम लोग को, फिर एक बार ऐसा हुआ, पेशेंट का कोई रिलेटिव मिला ही नहीं, वो गांव पहुंच गया यूपी में, तो बोला मेरे को सोशल वर्कर बोला सर ये वापस आने को रेडी नहीं है। तो पेशेंट के साथ मेरा लगा अच्छा था, उसने मैंने बोला फोन दो उसको, फोन दिया,
पेशेंट बोला सर आप कहेंगे तो मैं वापस आ जाऊंगा। लेकिन देखो इतने दिनों के बाद, इतने सालों के बाद मेरी जमीन मुझे मिली है, आप ये जमीन से मुझे जुदा मत करो। जो भी है, अब मैं एक चीज समझ गया हूं, यहां से जाने का ही नहीं। और इतने गांव में मुझे लोग पहचानते कि 2 वक्त की रोटी तो मुझे पक्का दे ही देंगे, मैं रास्ते पे सो लूंगा, लेकिन मुझे मेरी जमीन से जुदा मत करो। मैंने सोशल वर्कर को बोला वहीं का वहीं छोड़ दो। सो इट्स अ थॉट, ये एक विचार है कि इंसान ने क्या पूछा, वो पेशेंट ने क्या पूछा। लिखावट में हमको कोई रिलेटिव मिला नहीं, तो एज फार एज वी आर कंसर्न ऑफिशियली reunion was unsuccessful. We cannot put him in that record of reunions. But मुझे लगा कि मैंने जो किया सही किया, उसकी इच्छा थी। आप फाइनली उस इच्छा को, उस उनकी मुरादों को, जो मेरे लिए लगभग एक इंसान की एक आखिरी मुराद हो जाती है, अगर आप एक मुराद पूरी करो तो जाके बात बनती है। सर, गेल्या काही महिन्यांपासून लॉकडाऊन सुरू झालेलं आहे, अनेकांचं आर्थिक नुकसान झालेलं आहे, त्यामुळे लोक बरीचशी डिप्रेशनमध्ये आहेत। तर ह्याच्यावरती बाहेर येण्यासाठी त्यांनी काय केलं पाहिजे किंवा कशावर? तरी तुम्ही थोडासा गायडन्स करावा, युवा पिढीला करावं किंवा नहीं। सच में यार, मैं बहुत उदास हो गया था वो सब पिक्चर्स देख करके, और लोग माइग्रेंट वर्कर जा रहे हैं 1000 किलोमीटर चल के जा रहे हैं, और ये और वो, और कोई पूछने वाला नहीं है। जो सबसे अहम विचार है जो लोगों में होना चाहिए, जिसके कारण आत्महत्या कम हो सकती है, वो ये है कि हमारे लेवल के नीचे कितने लोग हैं। आज जितने भी लोग हैं जो यहाँ पर मान लो यूट्यूब पे देख रहे हैं, उनके पास लैपटॉप है या तो कंप्यूटर मोबाइल है या कुछ तो है, कुछ तो साधन है। लेकिन कितने सारे लोग हैं पूरे इंडिया में जिनके पास ये मोबाइल नहीं है, लैपटॉप नहीं है, वो आज के तारीख में ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। तो जब तक आप अपने नीचे के वर्ग को नहीं देखेंगे, तब तक आपको अपना दुख सबसे बड़ा लगेगा। ये एक मेरा उद्देश्य रहा है हर इंसान के लिए जो उदास है, जो हर स्टूडेंट जो है जो उदास है, उसे लगता है मैं ही फेल हुआ, बाकी सब तो पास हो गए। हकीकत में कई सारे लोग हैं जो फेल हुए हैं, कई सारे लोग हैं जो 12वीं पास किए होंगे, 10वीं पास किए होंगे, 8वीं पास किए होंगे। उदाहरण इंडिया में कोई उदाहरणों की कोई कमी नहीं है। जब तक आप नीचे के वर्ग को नहीं देखेंगे, तब तक आपका दुख कम नहीं होगा। अभी जहां तक मेरा पर्सनल है, मैं बहुत डिप्रेशन से जा रहा था जब ये सब हो रहा था। तो एकाएक क्या हुआ कि हम लोग का अजीम प्रेम जी के साथ कनेक्शन है। अजीम प्रेम जी फिलैंथ्रोपी, आपने नाम सुना होगा, बड़े। तो उनके जो मेन बंदे थे, उन्होंने एकाएक कहा कि देखो ये आपकी लाइन नहीं है, लेकिन हम आपको पैसा देंगे और आप अनाज और पूरा राशन खरीद करके गरीबों में बांटो, जो माइग्रेंट जो घूम रहे हैं। मैंने कहा वेरी गुड। उन्होंने दिए, 1100 रुपए की एक किट थी, 1200 किट्स उन्होंने दिए। तो हम लोगों ने दिए, देते गए, इतना खुश हो गए। मैंने सोचा यार छोड़ो यार, हम भी यही कर दें। उन्होंने 1200 दिए, हमने अंदाजन 3800 के पैसे अपने ट्रस्ट से निकाले और दे दिए। तहसीलदार के पास गए, वहां से लिस्ट निकाली, कौन गरीब है, कौन रियल है, ऑल फिजिकली हैंडीकैप पीपल, ऑल विडोज। करजत तालुका में लगभग कहीं पर एक विधवा नहीं है जिसको हम लोगों ने अनाज नहीं दिया। एंड दैट थिंग गिव्स यू सो मच जॉय यार। आप देखो, आप फोटो देखेंगे ना, ग्रामीण विभाग से आ रहा है, जैसे ये कह रहे थे ना, ग्रामीण विभाग से चप्पल पहनी हुई है, 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर चल के हमारा राशन लेने को आ रहा है, और सर पे 21 किलो का टोटल पैकेज था। वो पैकेज सर पे लेकर के वापस गांव जा रहे हैं। ये जिंदगी है। और हम जो हैं, हमारे ऐशो आराम में बैठे यह सोचते हैं कि यार काश मेरे बेटे की शादी हो जाए, मेरी बेटी का ये हो जाए, अरे यार उसको बच्चा नहीं हुआ, उसको काश बच्चा हो जाए, अरे यार मैं बड़ा उदास हूं, मेरे बच्चे का ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। इसके आगे भी एक दुनिया है जिसके बारे में जिक्र इन बड़े लोगों ने किया है, जैसे लोकमान्य तिलक है और विनोबा भावे, इन लोगों ने किया है। आप उस इंसान की सोचो जो आखिर में खड़ा है, तो जाकर के बात बनेगी। अब 3800 को दिए, मेरी उम्मीद है और 1000 को हम दे पाएंगे। इनफैक्ट इन्होंने जो पहले राशन दिया वो हम लोगों ने वहीं पर ही बांटा था। तो क्या रहता है, देखो आप, और उसमें मेरी उदासी कम होगी, मुझे लगा हाँ मैंने कुछ अच्छा कर दिया, क्योंकि रियूनियन तो हो ही नहीं सकता था। पेशेंट हम न रास्ते से ला सकते थे न छोड़ सकते थे। पेशेंट को हम रास्ते पे देखें, सबके बत्ती बंद, अपने को मालूम नहीं उसको कोविड है या नहीं है, पुलिस बड़ी बिजी है,
तो पुलिस कोविड टेस्ट करा करके भेजे, वो नामुमकिन है। सो सब तरफ देखने के बाद आदमी सोचता अरे यार पूरा काम ठप हो गया। बट इस बीच ऐसा एक अद्भुत, जैसे मैं भाग्य में बड़ा विश्वास रखता हूं, एक अद्भुत ये हुआ कि एकाएक अजीम प्रेम जी ने हमारे तरफ बात कही और हमने कर दिया, एंड दे वर आल्सो वेरी हैप्पी। धन्यवाद सर। देखो ऐसा है, अगर रिलेटिव ने हमें कांटेक्ट किया और हमारे सोशल वर्कर को मालूम है कि वो गरीब है, हम लोग दवा भेजते हैं अपने तरफ से। कितने सारे पेशेंट्स हैं जिनको हमने 4-4, 5-5 साल दवा भेजी है। या तो हम उसको सलाह देते हैं कि देखो ये बीमारी है, ये बीमारी आपकी कहीं जाने वाली नहीं है, आपको दवा लेनी पड़ेगी, और पास में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहां बाय चांस साइकियाट्रिस्ट होगा। लेकिन अंदाजन हम लोग 1000 लोगों को दवा अपनी तरफ से पोस्ट में भेजते हैं, टपाल में भेजते हैं पैक करके। वो हमसे संपर्क करता है कि क्या हो रहा है, साइड इफेक्ट है नहीं है, क्या है, नींद ज्यादा आ रही है, जो भी है, तो हम लोग वो हिसाब से थोड़ा चेंज करके हम लोग भेज देते हैं।